हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RGTI इंस्टीट्यूट में। ये हमारा सी लैंग्वेज से रिलेटेड सेकेंड ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं सी के इंट्रोडक्शन के बारे में और हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं। सी एक जनरल पर्पस प्रोड्यूसर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सर डेनिस रिची ने 1972 में बेल लेबोरेटरी में इसे डेवलप किया था। और बात करते हैं बी लैंग्वेज की। तो देखिए, जो BCPL थी, यानी BCPL का मतलब बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमारी पुरानी लैंग्वेज थी जो कुछ सी के और डेटा टाइप लेकर बनाई गई थी। देखिए, सी एक डेटा टाइप लैंग्वेज भी है क्योंकि इसमें डेटा का कॉन्सेप्ट भी था। अब बात करते हैं, ये दोनों जो लैंग्वेज हैं, इन दोनों को मिलाकर OS बनाया गया था। जो OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूनिक्स था OS, वो इसी दोनों लैंग्वेज से बनाया गया था। और ये दोनों लैंग्वेज सी में ही कोड किए गए थे। अब हम बात करते हैं और कुछ हिस्ट्री के बारे में। देखिए, जो हमारा सी लैंग्वेज था उसे सर डेनिस रिची ने डेवलप किया था। और जो हमारा बी लैंग्वेज था, जो BCPL था, उसे केन थॉमसन ने मतलब डेवलप किया था। इन दोनों लोगों ने मिलकर एक मतलब प्रोग्राम बनाया जिससे अच्छी तरीके से प्रोग्रामर समझ सके। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं सी के डेवलपमेंट की बात। तो देखिए, जब से कंप्यूटर बना था, यानी 1972 से लेके आज तक, यानी 20 तक, कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो है मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब बाइनरी लैंग्वेज। देखिए, जब से कंप्यूटर बना था तब से लेके आज तक कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। और बात करते हैं, देखिए, आप जो भी कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं, सपोज कोई भी की प्रेस करते हैं, तो ये सारे बाइनरी ही कोड में होते हैं, जो 0 और 1 फॉर्मेट में होता है। और यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है, जैसे मोबाइल और लैपटॉप, इन दोनों को मिलाकर जो हम सॉन्ग सुनते हैं या वीडियो देखते हैं, ये सारे कहीं न कहीं बाइनरी ही फॉर्मेट में होते हैं। अब जब हमारा कंप्यूटर कोई भी डेटा ट्रांसफर करता है तो 0 और 1 के ही फॉर्मेट में ट्रांसफर करता है। तो देखिए, पहले क्या होता था कि अगर हमें कोई भी कोड लिखना होता था तो 0 और 1 के ही थ्रू लिखना होता था।
इस तरह लिखने से जो प्रोग्रामर थे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती थी और बहुत ज़्यादा कोड करना पड़ता था और बहुत से दिक्कतें होती थी। तो होता क्या था, यदि 0 के स्थान पे 1 हो जाए या 1 के स्थान पे 0 हो जाए तो जितने भी हमारी कोडिंग की गई थी ये सारे हमारा एरर हो जाता था, यानी एक गलत हो जाता था। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो हमारे प्रोग्रामर थे इन्होंने डिस्कस किया कि क्यों न एक ऐसी लैंग्वेज बनाया जाए जिससे हमें कोड करना आसान हो। तो उस समय एक लैंग्वेज आई जो थी असेंबली लैंग्वेज, जिसे हम असेंबलर भी कहते हैं। ये असेंबलर होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो अगर हमें कोई 2 वैल्यू को ऐड करना है तो ये 2 वैल्यू होता था मशीन लेवल लैंग्वेज में, लेकिन जब असेंबल लैंग्वेज बनाया गया तो ये क्या करता था, ये एक प्रकार का कन्वर्टर होता था। कन्वर्टर का मतलब कन्वर्ट करना किसी भी कोड को, तो ये इस एक प्रकार का कन्वर्टर होता था जो मशीन लेवल लैंग्वेज को, जो हमारी मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। जैसे ए बी है तो यहाँ पे ए है हमारा असेंबलर, अब इसे मशीन में कैसे कन्वर्ट करता था या बाइनरी में, तो इसका काम था कन्वर्टर का। अब देखिए कन्वर्टर का स्टार्टिंग असेंबलर से ही हुआ है, यहीं से स्टार्ट हुआ है, और कंपाइलर का भी यहीं से जनरेशन स्टार्ट हुआ है कि कंपाइलर कब मतलब बना था, क्योंकि यहीं से पता चल गया कि हमारा कोड मशीन लेवल में कब जा रहा है और असेंबली लैंग्वेज में कब जा रहा है। जो हमारे सोर्स है वो हमें अच्छी तरीके से दिख जाते हैं। अब देखिए कुछ लैंग्वेज बनाई गई थी, प्रोग्रामर बनाए थे अलग अलग लैंग्वेज, जैसे फॉर्टन थी, कोबल थी, एल्गोल थी, बेसिक थी, पास्कल थी, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज बनाया गया। लेकिन इसमें कुछ फ्यूचर अच्छे नहीं थे और कुछ अच्छे भी थे। तो जो अच्छे थे वो सारे डेवलपर ने ले लिया, लेकिन कुछ फ्यूचर अच्छे नहीं थे जिससे बहुत प्रॉब्लम होता था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं BCPL की, जो हम पहले डिस्कस किए थे। देखिए BCPL थी जो ये 1967 में सर, जो हमारे सर केन थॉमसन थे, इन्होंने इसे रिलीज किया था। इसके फायदे क्या हैं, जो BCPL थे इससे कुछ सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए जा सकते थे, जैसे डेटाबेस, कंप्यूटर ड्राइवर्स, एडिटर्स, असेंबलर, कंपाइलर और बहुत सारे मतलब सॉफ्टवेयर इससे अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते थे। अब हम बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड जो हमारी लैंग्वेज है BCPL। देखिए यहाँ पे जो BCPL है इसे हम बताएं कि सर केन थॉमसन ने इसे 1969 में रिलीज किया था। अब यहीं से एक बेसिक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब निर्माण हुआ था। यहीं से इन सर ने ही, केन थॉमसन सर ने ही बी लैंग्वेज को बनाया था। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे इम्पोर्टेंट में यहाँ पे जो लिखा है ANSI, ये क्या होता है, देखिए जो हमारे प्रोग्रामर थे इनको कोई भी कोड करना होता था, जो अपनी लैंग्वेज बनाए थे, तो अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप का प्रयोग करते थे, जिससे सारे प्रोग्राम
और एक्सेस नहीं कर पाते थे और बहुत सारे एरर होती थी। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो ANSI है, यह एक ऐसा सी में स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया कि जिससे सारे प्रोग्रामर एक ही कोड लिखे और सारे प्रोग्रामर को अच्छी तरीके से व्यू हो जाए। तो ऐसे मतलब इस समस्या को सुलझाने, मतलब इस समस्या को अच्छी तरीके से समझने के लिए इन्होंने एक ऐसा मतलब कोड तैयार किया जो था ANSI। ये क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये जब से कंप्यूटर था, यानी 1972 से लेके आज जो 20 आ गई है, तब से लेके डेनिस रिची ने क्या किया कि उस टाइम जितने भी प्रोग्रामर थे उन्होंने सी के जो डेटा टाइप थे अच्छी तरीके से ले लिया, यानी जो इसमें स्टैंडर्ड बनाए थे उन्होंने ले लिया। अब देखिए स्टैंडर्ड में क्या क्या होते हैं ये हम बताते हैं आपको। देखिए जो ANSI है ये 1989 में रिलीज किया गया था और इसको एक और नाम से जानते हैं और C89। यदि आपको कहीं भी C89 व्यू हो या दिखे तो इसका मतलब है कि ये ANSI का ही कोड बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे जैसे कोई सिंबल या कैरेक्टर, देखिए यहाँ पे ABC या कोई सिंबल डॉलर, ये सब देखिए स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए गए थे कि जिससे जो हमारे प्रोग्रामर थे अच्छे तरीके से समझ सके। अब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की नीड यानी जरूरत क्या है। तो देखिए यहाँ पे जब से हमारा कंप्यूटर बना था तब से लेकर आज तक नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो जो हमारी सी लैंग्वेज है ये सारे लैंग्वेज का यानी मदर है। यानी यदि आप अच्छी तरीके से सी लैंग्वेज को पढ़ लिए तो आपको कोई भी अदर लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जो हमारी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कुछ यहाँ पे C++, C#, जावा, पाइथन, तो यदि आप अच्छी तरीके से सी को पढ़ लिए, सी के स्ट्रक्चर के या जितने भी उसमें डेटा टाइप हैं, तो आपको आगे कोई भी मतलब लैंग्वेज समझने में या पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए सी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और इसके सी के एप्लीकेशन एरिया की बात करें तो सी में बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए गए थे। जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे सी में ही डेवलप किए गए थे यानी डिजाइन किए गए थे। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि एक कर्नल है क्या। देखिए कर्नल नॉर्मल भाषा में कहें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी ओएस है, ये लिनक्स की मतलब जान होती है। यदि ये नहीं रहेगा तो ये नहीं चलेगा, तो ये रहना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए हम बात करते हैं मोबाइल के एप्लीकेशन एरिया की। तो मोबाइल एप्लीकेशन एरिया में एक आता है जो है सबसे लेटेस्ट, वो है एंड्रॉयड ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एंड्रॉयड ओएस है ये सारे कोड सी पे ही डिजाइन किया गया है, सी पे ही रन किया गया है, जितने भी इसमें कोड यूज किए गए हैं। अब बात करते हैं हम सी के डेटाबेस की।
कुछ डेटाबेस भी यूज हुए हैं। यहाँ पे डेटाबेस में MySQL और MS SQL सर्वर, Oracle, MS एक्सेस, ऐसे बहुत सारे मतलब डेटाबेस बनाए गए हैं जो सी में अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है और डेवलप किया गया है। अब हम कुछ इसके फीचर और एडवांटेज के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सी जनरल पर्पज हाई लेवल लैंग्वेज है और सी से सारे सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पे सी बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, जो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। इससे बहुत फायदे होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, देखिए जो सी है ना, इसका हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट बहुत ही फास्ट होता है। इसमें कोई भी वर्क करना है तो बहुत ही तेज होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सी लैंग्वेज में, ग्राफिक्स। देखिए, सी ग्राफिक्स लाइब्रेरी फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब एक ग्राफिक्स क्या होता है, इसे हम आएंगे बनाएंगे ट्यूटोरियल जिसमें ग्राफिक्स के वीडियो होंगे। देखिए, तो छोटा सा हम बता दे रहे हैं। देखिए, ग्राफिक्स आप यदि जो हमारा कंसोल विंडो है उस पे यदि हमें कोई ऐसा मतलब डिजाइन बनानी है जो एनिमेट हो, यानी एनिमेशन हो, तो उसके लिए हम ग्राफिक लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करते हैं। या कोई सर्कल बनाए, वो अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग कलर हो, कोई होम बनाए, ऐसे बनाने के लिए हम सी में ग्राफिक लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इसके फायदे और नुकसान। इसके फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो इसमें और नुकसान में क्या है, यानी देखिए, इसमें फर्स्ट है ऑप्स। ऑप्स का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी जो है ये हमारा ऑप्स को सपोर्ट नहीं करता है। ऑप्स क्या, इसके लिए हम भी एक ट्यूटोरियल बनाएंगे। और दूसरा है यहाँ पे सी, जो हमारा सी लैंग्वेज है, इसमें डेटा सिक्योरिटी को प्रोवाइड नहीं करती, यानी इसमें सिक्योरिटी नहीं देती है कि आपको डेटा को अच्छी तरीके से सुरक्षित रख सके। तो थैंक यू। होप सो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल GTI इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।